नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में चर्चा करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं, संगम विहार एशिया की सबसे बड़ी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। इसी तरह ये दिल्ली की भी सबसे पुरानी कॉलोनियों में शामिल है। इतना कुछ इसका इतिहास होने के बावजूद भी आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की काफ़ी कमी है। समस्याएं तो बहुत है, समस्याओं को तो हम बार हैं यहाँ, लेकिन मैं आज आपके साथ एक समस्या, जाम की समस्या के बारे में चर्चा करूँगा। शनि बाजार बांध बीकानेर के सामने एक पुलिस चौकी है, पुलिस बूथ है, काफ़ी पुराना पुलिस बूथ है। इसी के बारे में आपसे मैं आज कुछ चर्चा करूँगा। पुलिस बूथ के साथ में काफ़ी ऑटोज़ खड़े होते हैं, काफ़ी आसपास में छोटी मोटी दुकानें लगती हैं, जो आसपास के एरिया में एक जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, कर देते स्थिति पैदा हो जाती है। पुलिस बूथ के साथ से एक पीछे से एक नाला बनता आ रहा है, काफ़ी पुराना नाला बनता आ रहा है, और ये नाला 6-7 साल से बन रहा है। सरकार के पास शायद इतना बजट नहीं है जो इसको जल्दी से ख़त्म कर दे, क्योंकि कई साल हो गए इसको, 6-7 साल से नाला बनता हुआ आ रहा है और अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इसी नाले की हद में ये अब हमारा जो पुलिस बूथ बना हुआ है ये भी आ गया है। काफ़ी पहले से आ रखा है ये, काफ़ी पहले एसएचओ थे यहाँ, एडिशनल एसएचओ, उनसे मेरी बात भी हुई थी। मगर सर इसका बूथ का कुछ करवाइए, बड़ा जाम रहता है। तब उन्होंने कहा था कि भाई ये जो हमारा नाला बन के आ रहा है पीछे से, ये नाले की हद में ये पुलिस चौकी आ चुकी है, पुलिस बूथ आता है, इसको भी हम हटाएंगे यहाँ से। और इसी के लिए इन्होंने ये अपना एक पोर्टेबल बूथ भी पुलिस डिपार्टमेंट ने वहाँ ला के रखा था, साल भर से वहाँ रखा हुआ है। पहले तो चौकी के पास ही लगा रहा था वो, लेकिन अब चौकी से उन्होंने दूसरी तरफ, रोड के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया है। काफ़ी अच्छा है, सुंदर है, काफ़ी बहुत बड़ा है, स्पेसी है, और उसमें चारों तरफ अच्छी खिड़कियाँ लगी हुई हैं, यानी कि उसमें स्टाफ बैठ के आराम से, पुलिस का स्टाफ आराम से बैठ के बड़ा काम कर सकता है। ये चौकी जो पुरानी बनी हुई है बूथ, ये काफ़ी पुराना भी हो गया है, और इसमें कई बार आसपास में जो ट्रक निकलते हैं, हैवी ट्रक्स, उसमें कई बार टक्कर भी मार चुके हैं। तो यहाँ स्टाफ का बैठने का भी मुझे लगता है खतरा ही है, कभी कोई बड़ी गाड़ी उसमें टक्कर मार दे तो शायद स्टाफ को इंजर्ड भी हो सकते हैं। तो मेरा पुलिस विभाग से, अधिकारियों से यही अनुरोध है कि आप अपने इस पुराने जो आपका बूथ बना हुआ है इसको हटा दें, क्योंकि ये बिल्कुल बीच रास्ते में आ रखे है, एकदम बिल्कुल बीचों बीच रास्ते में ये आ गया है, जिससे कि वहाँ काफ़ी ट्रैफिक की दिक्कत हो जाती है। रास्ता इतना चौड़ा है नहीं, रास्ता काफ़ी कंजेस्टेड है, और सुबह शाम के पूरे दिन ही यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। यहाँ से कितनी स्कूल बसेस निकलती है, कितने पानी के टैंकर निकलते हैं, 200-250 टैंकर डेली निकलते होंगे। ओला उबर की 90% दिल्ली की टैक्सियाँ यहीं रहती हैं, हज़ारों टैक्सियाँ यहाँ से डेली निकलती हैं। कितने बच्चे सुबह शाम स्कूल के लिए आने जाने में परेशान होते हैं। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां जो स्कूटी से या अपने छोटे व्हीकल से निकलती हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुबह शाम हमारे भाई भी काफ़ी जो ड्यूटी पे आते हैं जाते हैं, अपने काम धंधे पे आते जाते हैं, उनको भी एक सुबह शाम एक युद्ध सा जीतना पड़ता है, क्योंकि स्थिति इतनी भयंकर हो जाती है कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। सुबह शाम तो समझ लो वहाँ से आप निकल ही नहीं सकते। दिन में भी पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। अभी बच्चे इतने गर्मियों में इतने परेशान होते हैं। अब तो क्या थोड़ा मौसम ठीक है, बीच में छुट्टियाँ पड़ रही थी उनकी, लेकिन जैसे जैसे गर्मी आएंगी, गर्मियों में बच्चे गाड़ियों में तप जाते हैं, और बस वहाँ पर आधा घंटा, पौना घंटा जाम में ऐसी फंस जाती है कि उनको निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तो इसलिए मैं अपने पुलिस विभाग से, अधिकारियों से पुनः अनुरोध करता हूँ कि आप लोगों ने अपना ये पुलिस बूथ यहाँ से हटाना तो है, क्योंकि ये नाले की हद में आ चुका है। कभी भी महीना, 2 महीना, 15 दिन में ये इसको हटाना तो पड़ेगा ही, 6 महीने में हटाना पड़ेगा। तो जब तक हमारे यहाँ के क्षेत्र के काफ़ी लोग यहाँ परेशानी का सामना कर रहे हैं, आप लोगों से भी हम उम्मीद करते हैं कि आप सहयोग करें और इस पुलिस बूथ को जल्दी से जल्दी हटा लें, ताकि क्षेत्र के लोगों को आराम मिले, जाम की कुछ स्थिति में कुछ फ़र्क पड़े। और वैसे तो यहाँ समस्याओं का इतना अंबार है, हम तो समस्याओं से डेली झेल के आदी हो गए हैं, लेकिन आपकी तरफ से ये थोड़ी पहल हो जाएगी, पुलिस विभाग की तरफ से एक पहल हो जाएगी, तो समझ लो एक गिलहरी का एक ये सहयोग भी, काफ़ी बड़ा सहयोग कई बार हो जाता है। अगर किसी बड़ी समस्या में कोई गिलहरी भी छोटा सहयोग कर देती है
तो वो बहुत बड़ा सहयोग हो जाता है। तो पुलिस विभाग का अगर ये छोटा सा सहयोग भी हमारे क्षेत्र के लोगों को मिलता है तो मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र के लोगों को एक काफ़ी बड़ा सहयोग मिलेगा और सुबह शाम या पूरे दिन जो ट्रैफिक जाम की स्थिति है उससे हमारा बचाव होगा। क्योंकि रास्तों की हमारे क्षेत्र में बहुत सख्त आवश्यकता है। आपको सब पता है कि यहाँ रास्ते ही नहीं है, बाकी सब कुछ है यहाँ, लेकिन रास्ते नहीं है। रास्तों की इतनी बड़ी दिक्कत है यहाँ पर कि उसका ऐसे बयां करना बहुत मुश्किल है। तो मैं तो सभी से, अपने साथियों से, भाइयों से भी ये अनुरोध करूँगा कि आप लोग भी अपने स्तर पर जहाँ भी जिसकी जो अप्रोच है, अपने अधिकारियों से, कर्मचारियों से या किसी और तरह से जैसे भी कोई कर सकता है, अपने इस अप्रोच का फ़ायदा उठाएं, अप्रोच करें और इस बूथ को अगर जल्दी से जल्दी हट जाएगा तो काफ़ी लोगों को आराम मिलेगा। और मुझे लगता है कि पुलिस विभाग भी और हमारे बाकी साथी भी सहयोग करेंगे और इस बूथ को यहाँ से हटाएंगे, तो ताकि लोगों को काफ़ी आराम मिले और लोगों को आने जाने में काफ़ी रिलैक्स महसूस हो। क्योंकि अगर 10 फुट भी वो हट जाता है तो 10 फुट भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। हमारे जैसे रोड में, एरिया के रोड में अगर 10 फुट का भी फ़र्क हमें मिल जाता है तो काफ़ी उसमें हमें बेनिफिट मिलता है, काफ़ी इजी वहाँ से निकलने को हो जाता है। क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बेहिसाब है, उसकी तुलना करना बहुत मुश्किल है। तो मेरा आज का ये वीडियो बनाने का यही मुद्दा था कि मैं आप लोगों तक अपने इस क्षेत्र के जाम की समस्या को पहुंचाऊं, ताकि लोग अपनी कुछ अपने सुझाव भी दें और अपने आगे कुछ कोशिश करके इस रास्ते को, यहाँ से जाम को, थोड़ा सी स्थिति को बेहतर कराने की कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।